हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर पढ़ रहे थे, इसमें हम पढ़ेंगे अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। CAM पथ, क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे इसकी है ना किन पादपों में चलता है, क्या है एक विशेष बात इसके बारे में। ठीक है, तो लिख लेना है। तो हेडिंग लिख सकते हैं आप, CAM, ये भी एक साइकिल ही है। ठीक है, CM पथ मान लो या साइकिल चक्कर जो भी है, ठीक है, प्रक्रिया। लेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म है ना, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलेशियन अम्ल उपापचय। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलेशियन अम्ल उपापचय। उपापचय यानी पदार्थ बनना और टूटना, यानी उपचय अपचय क्रियाएं होना। अब देखो ध्यान से क्या होता है, किन में चलती है, तो ध्यान से सुनना। इनमें एक विशेष बात क्या होती है, इनमें क्या होता है, ये ज़्यादातर चलती है मरुदुत पादपों में, जीरोफाइट जो प्लांट होते हैं इनमें चलती है। इनमें क्या होता है, रंध्र जो होते हैं ना वो दिन के समय तो क्या होते हैं, बंद रहते हैं, रात को खुलते हैं। इससे ये एक अनुकूलन है वहाँ का, क्योंकि जल की हानि भी नहीं हो। ठीक है, इसलिए इसे CAM पथ बोला था। अब क्रिस्टलेसी कुल के पादपों में पाई जाती है, इसलिए इसे क्रिस्टलेशन नाम दिया है। एसिड इसलिए नाम दिया क्योंकि यहाँ पर मेलिक अम्ल का निर्माण होता है, वही मेलिक अम्ल जो पढ़े थे ना अभी, वही मेलिक अम्ल का निर्माण होता है। इसलिए उपापचय में पदार्थ बनना और टूटना, इसलिए से ये नाम दिया गया था। ये बातें लिखानी है हमें। ठीक है, तो इन्हें लिख सकते हो आप, तो लिख लेना क्रिस्टलेसी कुल के पादपों में खोजा गया या पाया जाता है, इसे मान लो पाया जाता है ना, खोजा गया पाया जाता है। ठीक है, बात एक ही है ना, इसलिए इसे क्रिस्टलेशन नाम दिया। मेलिक अम्ल का निर्माण होता है, मेलिक अम्ल का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम एसिड नाम दिया गया था। कौन से पादपों में? जीरोफाइट्स जो प्लांट होते हैं, जीरोफाइट को हम बोलते हैं मरुद्भिद, यानी मरुस्थलीय पादप। तो मरुद्भिद पादपों में। अब मरुद्भिद पादप कौन कौन से हैं, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे इसके अलावा युक्का है, अगेव है, युक्का है, नागफनी है, डंटाथोर है। ठीक है, यानी यूफोर्बिया, डंटा ऐसे लिखना, डंटाथोर यूफोर्बिया, यानी यूफोर्बिया लिख लो, यूफोर्बिया। वो तो इसके अनुसार ना पादपों में पाया जाता है, खोजा गया। ठीक है, पाया जाता है जो भी है। ठीक है, अपने हिसाब लिख लेना। तो जीरोफाइट यानी मरुद्भिद पादपों में पाया जाता है। इनमें विशेष क्या होता है, इसको टॉपिक या इसको एक्टिव रंध्र पाए जाते हैं। अभी बोला ना, रंध्र रात के समय क्या होते हैं, खुलते हैं, दिन में बंद होते हैं। इसे एक शब्द देते हैं। ठीक है, उस शब्द का नाम है, तो मैं लिख देता हूँ उस शब्द का नाम क्या है। तो इसको तो एक्टिव स्टोमेटा यानी तमीर सक्रिय रंध्र। इसका मतलब क्या होता है, ये पूछ सकता है, ये लाइन लिख लेना। इसको टॉपिक भी बोल सकते हैं, या टॉपिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, रंध्र जो होते हैं ना, रंध्र दिन के समय बंद, रंध्र दिन के समय बंद व रात के समय, रंध्र दिन के समय
बंद व रात के समय खुलते हैं। इसी को बोलते हैं हम सीएम पत्त, और इन पेड़ पौधों में पाई जाती है। तो ये एक प्रकार से क्या है, ये भी प्रक्रिया है, मेलकम का निर्माण होता है। ठीक है, इसे बंद करके आना। ठीक है, तो ये था सीएम पत्त। इसके अलावा प्रकाश अवसन क्या है वो भी हम बता देते हैं आपको। प्रकाश अवसन, ठीक है, ठीक है, प्रकाश अवसन इसे हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश अवसन क्या होता है इसे नोट करो, फिर बताता हूँ ना एक बार। प्रकाश अवसन कर दिया क्या? प्रकाश अवसन क्या होता है ध्यान सुनो। देखो, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला श्वसन प्रक्रिया एक प्रकार की, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में इस टॉपिक को दे रखें। इसमें होता क्या है, इसके 3-4 नाम है। इसे बोलते हैं हम नष्टकारी अभिक्रिया। क्यों बोलते हैं? C2 साइकिल ही बोलते हैं। इसके अलावा ग्लाइकोलेट साइकिल ही बोलते हैं। क्या क्या नाम बताइए इसे क्यों बोलते हैं, अभी इनका कारण बता रहा हूँ। क्या क्या नाम है इसके? एक तो C2 साइकिल, इसके अलावा ग्लाइकोलेट चक्कर, और एक नाम और बताया था ना, क्या नाम बता रहे? एक तो ग्लाइकोलेट, C2 साइकिल, ठीक है, और प्रकाश अवसन। एक नाम और बताया था, क्या बताया? अभी तो बोला था जस्ट। एक करोगे नहीं वीडियो? नष्टकारी अभिक्रिया नष्टकारी अभिक्रिया है ना, मतलब इतनी देर में दिमाग में आउट हो गया वो नष्टकारी अभिक्रिया। ठीक है, अब ध्यान समझो इसे क्यों बोलते हैं नष्टकारी अभिक्रिया। शारीरिक रूप से हैं है? आपकी शारीरिक रूप से ही हो गया। हाँ, मेंटली और गई है ना, है ना, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, इसमें क्या होता है, एक लाइन याद रखना, ये जो चक्कर चलता है इसमें 2 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट बनता है, इसलिए ग्लाइकोलेट चक्कर बोलते हैं। नष्टकारी अभिक्रिया इसलिए बोले क्योंकि ये C3 पादपों का मुख्य लक्षण होता है। याद करना, ये एग्जाम में पूछ लेता है। प्रकाश अवसन निम्न में से किसका लक्षण है? C3 पादपों का लक्षण होता है। ठीक है, ये सुन लेना, C3 पादपों का लक्षण होता है, क्वेश्चनों को मिस मत करो ना। इसके अलावा इसमें क्या होता है, पर जो ग्लूकोज या शर्कराएं बनती है उनका क्या शोषण होता है। तो आप जानते हो इनका जब शोषण होता है भोजन का तो ATP बनती है। यही होती है नॉर्मल प्रोसेस, सभी प्रक्रियाओं अपने भी ऐसे होता है। पर यहाँ पर क्या होता है, ATP बनती नहीं है, मतलब ATP नहीं बनती है, तो उसका विघटन भी हो जाता है शर्करा का, पर ATP नहीं बनती, इसलिए नष्टकारी अभिक्रिया बोला। तो C3 का इनका एग्जाम्पल है, ये इसकी लाइनें हैं, इसे लिख लो। एक ही क्वेश्चन पूछता है C3, ठीक है, याद करना है, लिख लो इसे, तो लिख लो, है ना। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, है ना, नोट में लिखो इसे। C3 पादपों में ही पाई जाती है। लिखना नहीं, लिख लेना। ये प्रकाश अवसन है ना, C3 पादपों में ही पाई जाती है, केवल C3 पादपों में ही पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 कार्बन वाला, इस चक्कर में मैं लिख रहा हूं इसकी परिभाषा, इस चक्कर में 2 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट, ये ग्लाइकोलेट, ठीक है, 2 कार्बन वाला ग्लाइकोलेट बनता है। ठीक है, इसमें भोजन या शर्करा का विघटन होता है, परंतु ऊर्जा नहीं बनती है, इसलिए इसे नष्टकारी अभिक्रिया बोलते हैं। इसलिए इसे नष्टकारी अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है, तो ये था एक प्रकाश अवसन। अब प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक और बच्चे हैं वो और लिख लेते हैं।